टॉरस वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले नो कांटेक्ट सिचुएशन। आइए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर जो है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर कोई फाइट या कोई झगड़ा या जो भी हुआ है जिसकी वजह से आप अलग हो गए हो, बट वो अब आपके पॉइंट को, अब आपके साइड को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर आपने कुछ कहा है तो क्यों कहा होगा, या कुछ किया है तो क्यों किया होगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसका मतलब आपके पर्सन ना कहीं फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में जब वो खाली होते हैं, या फिर कह लीजिए जब वो सोने को जाते हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। वो सारी चीज़ें अपने माइंड में चलाते हैं, दोहराते हैं कि आपने अगर कहा तो क्यों कहा होगा, या आपको मिस करते हैं। डेस्टिनी, आपका मिलना इनसे डेस्टिनी में लिखा था, या तो आप इनसे मिल के जो सीखा आपने, या तो देखो डेस्टिनी को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी कार्ड को, ठीक है। इसको आप ऐसे मत लीजिएगा, बट या ये पर्सन अगर आपसे लाइफ से गया है तो ये आपको राइट पाथ दिखाने के लिए आया था, या गया ही इसलिए कि आप राइट पाथ पे आ जाओ जैसे डिवाइन चाहते थे, या फिर मे बी ये वापस भी आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। और इनका मिलना आपकी डेस्टिनी में था जो आपको ये राइट पाथ दिखा सके, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी से मिलाने के लिए आए थे, ये भी कहा जा सकता है। आइए देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, या आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इनकी खुद की कोई फैमिली है, या इनकी फैमिली की वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। या फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में झगड़ा हुआ या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो यस, ये ओके, देख लेते हैं और क्या मैसेज है। हैबिट्स, हो सकता है कि आप दोनों की बात किसी चीज़ को लेके है कि आपने ऐसा क्यों किया या उन्होंने ऐसा क्यों किया, और किसी चीज़ का हैबिट है कि आप लोग लड़ते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, ब्लेम करते हो, गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। और हर हर बात पे गुस्सा करना या फिर ऐसा कोई चीज़ है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये हैबिट्स हमारी या तुम्हारी बदलेगी नहीं, ठीक है। जिस वजह से ये ऐसा ऐसा करने की कोशिश करें कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बदलेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता हम दोनों बदल सकते हैं, तो कहीं न कहीं ये इस वजह से भी पीछे अपने कदम ले रहे हैं कि अगर हम साथ हुए तो शायद चीज़ें फिर बिगड़ जाएँगी, फिर खराब हो जाएँगी। एस्केप, यस, आई लेफ्ट व्हेन थिंग गॉट हार्ड। तो ये भाग रहे हैं इस रिश्ते से, इन चीज़ों से कहीं न कहीं। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, क्या फ़ीलिंग है इनकी इस समय पर आपके लिए। 4 ऑफ वैंड्स, ओके। ये पर्सन वो हो सकता है जो सच में आपसे शादी करना चाहता था, आपके साथ फैमिली देख रहा था। ये वो पर्सन हो सकता है। द एम्परर, या ओ माय गॉड, फैमिली, मुझे यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व लग रही है। ये पर्सन तो आपसे शादी करना चाहता था, लेकिन इसकी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। फादर, मदर, कोई तो ऐसा है जो ऐसे है जो स्ट्रिक्ट है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपके मैरिज में। एंड ये पर्सन जो भी है अपनी फैमिली की ही बात मानेंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस, इस यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, झगड़ा इन्वॉल्व है, ठीक है। फैमिली को चूज़ करते दिखाई दे रही है पर्सन। फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व है, मे बी शायद आप पहले से इस पर्सन के साथ मैरिड हो और नो कांटेक्ट में हो, इसलिए देख रहे हो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास और से पहुंचने के बीच में कई लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और उनको आप तक नहीं आने दे रहे हैं। ये पर्सन उनको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस भी करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये कर रहे हैं या करते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां हैं, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। ये फीमेल है, अगर मेल्स अगर आप देख रहे हो तो ये फीमेल बहुत ही गुस्से में दिख रही है मुझे। एंड इनको ज़रूर कोई ऐसी बात है कि क्लैरिटी नहीं मिली किसी चीज़ की, और ये आपसे वो क्लैरिटी चाहती हैं, ठीक है, इस रिश्ते को लेके। आइए देखते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या होगा।
टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग करते हुए, जब इंसान के दोनों हाथ भरे हुए हों, वो जगल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, वो मैनेज नहीं कर पा रहा हो, तो ये पर्सन एक्शन कैसे लेगा? लेट्स सी क्यों आया है टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर। या फिर मे बी जैसे कि ये पर्सन खुद ब खुद फंस चुका है, आपको चुने या फैमिली को चूज करे। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ कप्स, द डेथ का कार्ड है। ओके, यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से अगर देखा जाए टू ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज है, या ये आपको छोड़ के जाए या ये आपको कमिटमेंट दे, या ये आपको छोड़ के जाए या ये आपको कमिटमेंट दे। ये टोटली कंफ्यूज है ये पर्सन कि उसे क्या करना चाहिए। एंड जस्टिस का कार्ड आया, कहीं ना कोई कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या फिर ये इस गद्दी पे बैठा है और इसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किसको चूज करना चाहिए। ये बैलेंस चाहता है लेकिन वो बैलेंस बन नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से। ये कोशिश कर रहा है कौन सही कौन गलत किसको चूज करे। ये पर्सन अभी पूरी तरीके से दुविधा में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इस पार्टी को चूज किया जाए या इस पार्टी को सपोर्ट किया जाए, कौन सही है कौन गलत है। एंड ये समझ भी नहीं पा रहे कि ये आपको टाटा बाय बाय किया जाए कि आपको कमिटमेंट दिया जाए। ये कंफ्यूज है कि इसको पूरी तरीके से क्लोजर दे दिया जाए इस रिश्ते को, या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है, क्योंकि इनके मन में तो कुछ ना कुछ होप अभी भी है शायद, और ये कंफ्यूज है इस चीज को लेके। ओके, लेट्स सी। फिलहाल तो इनका कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए मैं इतना कहूंगी कि ये अ, अभी भी आपसे दूर ही भागेंगे, जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये दूर ही जाएंगे, क्योंकि ये भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। अगर ये आपसे मिलते हैं, आपको कॉल या मैसेज करते हैं, तो कब तक करेंगे? डेविल, सिक्स ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। कुछ लोग के लिए 1 मंथ आपको वेट करना है। ये पर्सन आपको आपको कोई कॉल या मैसेज कर सकता है। ये पर्सन मे बी, ये पर्सन ऑब्सेस हैं आपसे, बस फैमिली की वजह से शायद ये आपसे दूर हैं। आप लोग की फिर से बात होना शुरू हो सकती है, पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, आपको कोई मैसेज कर सकते हैं। डेविल दिखा रहा है कि यस, बहुत सारी इश्यूज है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। एंड यस, आपको वेट करना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, 1 मंथ तो आपको एटलीस्ट वेट करना ही है इस पर्सन का, कि कोई कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आपको आपकी तरफ आता है या नहीं। लेट्स सी गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए। अगर डेविल का कार्ड है तो मैं देखूंगी यहाँ पर कि मे बी ये कोई बहुत सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास ना आए, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि यह आपसे आपकी तरफ एडिक्शन है इनको। आपके बिना रह नहीं पाते, बात करे बिना आपसे रह नहीं पाते, बट फैमिली रोक रही है। तो हो सकता है कि आपसे बात ज़रूर करे लेकिन आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ना दे पाए। तो कुछ ये भी मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। अभी आपको खुद पे फोकस करना है एंड इस समय पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोच के खुद को दुखी ना करें एंड पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है। एंड ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आया था, मैंने बोला ना डेस्टिनी था, ये आपका सोल एक्सपेंशन करेगा या आपको सही दिशा दिखाने के लिए आया था ये पर्सन, ठीक है। और मुझे दिखता है कि आपको और भी लाइफ में अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइक सिर्फ यही चीज़ नहीं है, लव लाइफ ही नहीं है। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, मैरिज की उम्र होगी, तो मुझे लगता है कि आपको अपने लिए पार्टनर देखना शुरू करना होगा। कितना आप इनका वेट करोगे? आप वेट करो, पेशेंस रखो, बट मुझे लगता है आगे भी बढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ एक पर्सन के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये एक्शन वापस अगर आपकी तरफ आते भी हैं, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कोई खास कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे हैं। इनको आपका एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, तो ये आ सकते हैं आपकी तरफ। और पास से बाहर निकलने की बात कही जा रही है, खुद के ऊपर ध्यान देने की बात कही जा रही है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है पर्सन को लेकर। कोडिपेंडेंट, आस्किंग अदर्स अबाउट यू, ये दूसरों से भी बात करते हैं आपके बारे में। फास्ट मूविंग, ये पर्सन पर्सन भागता है चीज़ों से।
स्केप, यस, स्केप भी आया था। चिल्ड्रन इन्वॉल्व, मे बी इसमें ये भी बच्चा बैठा है। चिल्ड्रन, ऑन ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। टॉकिंग टू अदर, लव इंटरेस्ट, फोकस ऑन फाइनेंस, एक्स, डाइवोर्स्ड, डेट नाइट, घोस्टिंग, ये पर्सन आपको घोस्ट कर रहा है। फीलिंग दे नीड टू compete, और ट्विन फ्लेम, और कुछ लोग के लिए ट्विन फ्लेम है ये आपके, ये आपसे compete करना चाह रहे हैं। ब्लॉक्ड ऑन सोशल मीडिया, ओके। इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है। रिजेक्टेड, कमिंग बैक, कुछ लोग के लिए तो कमिंग बैक भी है और कुछ लोग के लिए किसी और से भी ये बात करें। नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, ये अभी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं क्योंकि रिजेक्शन मिलने के कारण, ठीक है। मे बी आप, मैंने बोला आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। तो यस, या फिर ये आपके एक्स रह चुके हैं जो वापस आए थे, लेकिन आप किसी और को डेट कर रहे हो तो इनसे देखा नहीं गया, ठीक है। ये रिजेक्शन फील कर रहे हो, ये दूसरों की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाने की, या फिर ये आपको compete करने के लिए कि आप किसी और के साथ हो, या उनको ऐसा फील हुआ कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है। बट वो आपके सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन compete करने के लिए किसी और पर्सन के साथ जान के बात कर रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है तो आप तो चले गए, आप तो मूव ऑन ही कर गए होगे। तो इस तरह की चीज़ें भी बनती मुझे दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ compete करते दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।